साथियों नमस्कार। देखिए साथियों, ये जो इंग्लिश मीडियम वाला मामला था एडिशनल डिग्री को लेकर, उसमें ये फैसला आया है 3/11 को आया है, मतलब 3 नवंबर को, और शायद अभी जारी हुए। ये पूरा विस्तृत ऑर्डर है, देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, बीकानेर द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हेडक्वार्टर पाली डिस्ट्रिक्ट पाली राजस्थान। रेस्पोंडेंट कौन है? देखिए, पेटिशनर है मिस्टर कैलाश जागीर और रेस्पोंडेंट मिस्टर हेमंत चौधरी। कैलाश जागीर इनके वकील थे जो याचिका करते थे। तो देखिए क्या मामला है, आपको पढ़ के बता देते हैं। These read petition have been filed by the petitioner seeking a direction to the response to consider the candidature of the petitioner on the spot post of primary school teacher level 2 to contractual requirement। ये 2023 वाला मामला है। इसमें देखिए पहली लाइन में तो ये बताया गया है कि ये मामला उससे जुड़ा हुआ है जो महात्मा गांधी संविदा पर भर्ती की जा रही थी, उससे जुड़ा हुआ मामला है। इस लाइन में क्लियर। दूसरा देखिए, सबमिशन हैव बीन मेड दैट द रिस्पोंडेंट इशू एंड एडवर्टाइजमेंट डेटेड, ये 15 जनवरी 2023 को जो विज्ञापन जारी हुआ था, अंडर द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 द रूल्स एंड फॉर द पोस्ट टीचर लेवल 2 द क्वालिफिकेशन इंटर रिक्वायर्ड ग्रेजुएशन विद मैथ्स इंग्लिश एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो देखिए उसमें लिखा गया था कि वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए, मतलब विकल्प के रूप में जो वैकल्पिक होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट, उस हिसाब से। तो इसमें एडिशनल को नहीं लिखा गया था, यही से मामला शुरू होता है। सबमिशन हैव बीन मेड डेट इन द रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर 2022 सिमिलर प्लेस्ड कैंडिडेट अप्रोच दिस कोड बाय फाइलिंग, ये सिंगल बैच CWP नंबर 821/2022 सूर्य प्रकाश आचार्य एंड स्टेट राजस्थान अदर्स वेयर द कोर्ट हैड ग्रांटेड डिटेल डायरेक्शन permitting that the candidate like to petitioner to apply pursuit which the respondent have in the shared requirement issue amendment advisement permitting candidate like petitioner to apply subject to the outcome of the litigation pending before honorable supreme court on the subject matter and there the action of। तो देखिए इस लाइन में बताया गया इस तीसरे पॉइंट में कि ऐसा का ऐसा मामला है, सबमिशन किया गया, बताया गया है कि जो आपको पता होगा जो सीधी भर्ती रीट, मतलब ऐसा कैसा मामला था। इसमें सूर्य प्रकाश आचार्य वर्सेस जो मामला था उसमें याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है और संशोधित विज्ञापन जारी किया गया, जो किया गया था आपको पता है। वापस फॉर्म भराया गया था एडिशनल का कॉलम एक लगाकर, और जो भी फैसला आएगा, जो भी निर्णय आएगा उसके अधीन इनकी प्रक्रिया रहेगी। अब देखिए दूसरा पेज लिखते हैं। दूसरा पेज में क्या लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट देखिए, रिस्पॉन्डेंट इज नॉट परमिटिंग पेटिशनर इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो यही मांगा गया था देखिए कि जब उसमें फॉर्म भरवाए गए, आवेदन किया गया और नियुक्ति है वो अंतिम निर्णय का अधीन रहेगी, तो इसमें फॉर्म क्यों नहीं भरवाए गए, ये मामला था। चौथा देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट सबमिशन डेट। अब सरकार ने क्या कहा, द रिक्वायरमेंट इज परसूड टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 15 जनवरी 2023 इज ऑलरेडी ओवर एंड देयर फॉर द रिलीफ है क्लेम्ड बाय पेटिशन कैन नॉट। अब इन्होंने कहा है कि ये तो भर्ती है जो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग वाली संविदा वाली भर्ती पहले ही पूरी हो चुकी है, तो अब इसमें इनको कैसे राहत दे या शामिल करें। फिर देखिए, लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर अटेम्प्ट टू मेक सबमिशन डेट सर्वल पोस्ट आर लेइंग। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि भर गई है पोस्ट, तो अब जो याचिका करता है उनकी तरफ से कहा गया है कि अटेम्प्ट टू मेक सबमिशन डेट सर्वल पोस्ट आर लेइंग, कुछ अभी भी जो पद है वो रिक्त है, खाली है पेटिशनर, और कई जो पेटिशनर याचिका करता है उन्होंने पहले से ही इसमें अप्लाई किया हुआ है और उनका नंबर भी आ रहा है और पोस्टें खाली है। एंड देयरफॉर रेस्पोंडेंट बी डायरेक्टेड टू कंसीडर द कैंडिडेचर ऑफ पेटिशन सब्जेक्ट आउटकम ऑफ द डिस्प्यूट पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने कि जब सीट खाली है और हमने पहले से ही आवेदन कर दिया है तो हमको इसमें शामिल किया जाए, अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाए। आई हैव कंसाइडेड सबमिशन मोड बाय काउंसलिंग फॉर द पार्टीज हैव परस्यूडेड मैटर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। तो इसके आधार पर ये सबमिशन जो है, इसके आधार पर ये निर्णय होता है। इट इज नो डाउट दैट द वंस इन रेगुलर रिक्वायरमेंट 2022 based on the interim direction issued by the court and subject the outcome of the dispute before honorable supreme court, the respondent had permitted candidate like petitioners to apply in said requirement in the contractual requirement also. Such a permission could have been granted by the respondent। तो देखिए इसमें ऐसे ही कहा है कि हाँ ये बात सही है कि कोर्ट ने ऐसे ही मामले में, मतलब सीधी भर्ती में
इसी प्रकार के मामले में आवेदन करने के लिए अनुमति दी थी और इसमें भी अनुमति दी जा सकती थी। अब 8वां पॉइंट देखिए, हाउ एवर द distinguished feature in the present circumstances is that the regular requirement the court had passed the order was when the last date of filling application was still not arrived. Inasmuch as the same was 90 January 2023 and the interim order was passed earlier to same and the amendment advice was issued by 4 January 2023 permitting all the similarly placed कैंडिडेट टू अप्लाई सब्जेक्ट टू आउटकम। तो इसमें कहा है कि देखिए जो वो मामला था उसमें जब आवेदन की अंतिम तारीख नहीं आई थी रीट वाला, तो उससे पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई इनको संशोधित करके इनको एडिशनल को शामिल किया जाए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पेज देखिए, थर्ड पेज, डिस्प्यूट बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाउ एवर इन द प्रेजेंट केस रिक्वायरमेंट इज आल्सो ओवर। पर इस मामले में ये हुआ है कि अभी जो मामला है मतलब ये भर्ती तो पूरी भी हो गई है, जबकि उस भर्ती में अभी भी फैसला, अभी उस समय फॉर्म ही भरे जा रहे थे जब उनको अनुमति दी गई थी। 9वां पॉइंट देखिए, इफ द पेटिशनर हु डिस्पाइट नॉट हैविंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैड अप्लाइड आर परमिटेड बी कंसिडर्ड इन व्यू ऑफ द इंटरिम ऑर्डर पास्ड इन रिलेशन टू द रेगुलर कॉन्टेक्ट the same would be wholly unjust as the other similarly placed the candidate would have opportunity even to apply being not having the requested qualification as indicated in the advertisement and therefore the prayer has the made by petitioner for the consideration for their candidacy at the stage when the requirement also over only account of the fact that some posts are state will be lying vacant cannot be contested। देखिए इसमें क्या कहा है कि बिल्कुल हो सकता है कि इन्होंने जो स्टूडेंट है तो उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं बिल्कुल, पर उस समय फॉर्म भरने का कोई विकल्प था नहीं, मतलब एडिशनल का उसमें ऑप्शंस नहीं था। जो रीट भर्ती थी उसमें ऑप्शंस शुरू किया गया था, जबकि इस भर्ती में जो महात्मा गांधी वाली भर्ती है इसमें इंग्लिश मीडियम वाली, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया था, फिर भी स्टूडेंट ने आवेदन कर दिया। तो के हो सकता है कि इनको भी मौका दिया जा सकता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन इनका नियुक्ति रहेगी, पर ये उनके साथ अन्याय होगा जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं। देखिए आप समझिए बात को, जो रीट का मामला है उसमें सभी को मौका दिया गया कि जिनके भी एडिशनल है वो अपने अलग से फॉर्म भर दे, पर इसमें क्या हुआ कि किन्हीं ने तो एडिशनल वाला फॉर्म भरा, किन्हीं ने नहीं भरा। किन्होंने क्यों भरा कि उन्हें लगा कि हमें भर देना चाहिए, किन्होंने ने इसलिए नहीं भरा क्योंकि उसमें विकल्प नहीं था एडिशनल का। तो कि अगर इनको नियुक्ति दी जाए तो उनके साथ ये अन्याय होगा जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं और जिन्हें आवेदन का मौका दिया ही नहीं गया, क्योंकि उस समय एडिशनल का कोई ऑप्शंस था ही नहीं, पर इन्होंने फिर भी फॉर्म भरा, पर हो सकता इनको कंसिडर किया जा सकता है, पर ये उनके साथ अन्याय होगा। तो इसमें पॉइंट ये किया गया है कि जिन्होंने आवेदन नहीं किया, अगर सब ने आवेदन कर दिया होता मतलब और सभी तौर पर इसमें तो इसमें कुछ हो सकता था, परंतु जिन लोगों ने आवेदन किया ही नहीं है तो फिर ये उनके साथ गलत होगा, इसलिए इसमें शामिल इनको कंसिडर नहीं किया जाता है, भले पद रिक्त अगर हो तो भी या नहीं भी। अब देखिए 10वां पॉइंट, द पेटिशन इज डिसमिस्ड, तो इसलिए याचिका खारिज की जाए। हाउ एवर द केस द रिस्पोंडेंट इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट इट इज एक्सेप्टेड टू रिस्पोंडेंट टू कीप इन व्यू ऑफ पेंडिंग कंट्रोवर्सी बिफोर ऑनरेबल्स। अब देखिए इसमें अंत में ये कहा गया कि अगर फ्रेश एडवर्टाइजमेंट जारी करे तो जो सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामला है उसके अनुसार कुछ कार्रवाई हो, और पेटिशन सब्जेक्ट टू आउटकम, तो मतलब के उसके अंतिम निर्णय के अधीन इनको अगर नई एडवर्टाइजमेंट नया विज्ञापन हो तो मतलब इसमें ऐसा कहा जा रहा है एंड में कि याचिका तो खारिज की जा रही है, पर अगर नई विज्ञापन तो सभी को अगर आवेदन किया जाए तो किया जा सकता है अगर चाहे तो, पर जो अब ये मामला है वो खारिज हो चुका है। तो रीट से और इससे ये थोड़ा मामला साथियों अलग है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि मतलब जो एडिशनल से संबंधित कोई एडिशनल्स को मतलब खारिज किया जा रहा है या ऐसा कुछ है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब सबने फॉर्म नहीं भरा है तो फिर अगर उस समय सबको अनुमति मिल जाती तो हो जाता काम, पर अब सब रीट में सभी को अनुमति दी गई है, तो अंतिम मामला जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो अब होगा उसी पर फैसला आएगा। हो सकता है अगली सुनवाई में कुछ हो। तो साथियों महात्मा गांधी में तो है, तो इंग्लिश मीडियम में तो है, ये मामला अब खारिज हो चुका है। धन्यवाद साथियों।